चलिए, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए, इसके पहले जो है हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं एलिमेंट, और ये क्लास 6 का चैप्टर 7 का चैप्टर है। चलिए, ऑलरेडी आप जो है आइटम एंड मॉलिक्यूल को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, किया है ना। आइटम एंड मॉलिक्यूल, और दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे सूक्ष्मतम रूप है ये कण का, किसी भी पदार्थ का। लेकिन आइटम जो है ये किसका शुद्धतम रूप है? तत्व का, सबसे छोटा, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आइटम। आइटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल क्या कहते हैं यहां पे? आप क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर की जगह पे और क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? कौन? सब्सटेंस। तो आप सब्सटेंस बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। और क्या कर सकते हैं? which can free molecule is found in free state। और ये फ्री स्टेट में यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट बोलते हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट और दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। और कौन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है? कौन? परमाणु की अणु। हाँ, केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रियाओं में, तो रासायनिक क्रियाओं में ये भाग लेता है, यानी एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट मॉलिक्यूल डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये आपने देखा, दोनों में तीन आपने डिफरेंस भी पढ़ लिया है। अब आते हैं हम एलिमेंट पे, और एलिमेंट से जो बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स यौगिक। जल क्या है? सोना क्या है? सोना क्या है? तत्व है। चूना? और आपका नमक? संगमरमर, वो भी यौगिक, पत्थर है ना, संगमरमर। चलिए, अब यहां पे देख रहे हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। यानी अब आपको बताना है कि तत्व व यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में अंतर। यौगिका लिखा गया, यौगिका। यौगिक, तत्व एंड यौगिक में अंतर। तो चलिए देखिए, पहला अंतर देखिए कि जो एलिमेंट होते हैं केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जल्दी से नंबर 1 में लिख लीजिए, यह केवल एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। इधर नंबर 1 में लिखते जाओ, नंबर 1 लिख लो। नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये अंतर लिख रहा हो ना, तो बीच में लाइनिंग खींच ली, ड्रा कर लीजिएगा। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक तरफ लिखिए, एक तरफ, लाइनिंग के एक तरफ, बीच में लाइन खींच लो, और उधर कंपाउंड का लिखना है, यौगिक का। और यहां पे देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें देखिए यहां लिखा हुआ वन टाइप, केवल एक ही प्रकार का, लेकिन इसमें अलग अलग, देख रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं। लिख लीजिए कि इसमें अलग अलग यौगिक होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। लिख लीजिए, यौगिक में अलग अलग तत्व होते हैं। और किसमें होते हैं? एक फिक्स रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में, अलग अलग एक निश्चित, अच्छा है बेटा, अलग अलग निश्चित अनुपात में होते हैं। अलग अलग एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अलग अलग, देखिए, अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक निश्चित अनुपात में होते हैं।
एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये आपका हो गया हिंदी वर्जन। एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब कौन होता है एक निश्चित अनुपात में? तत्व। अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसमें? यौगिक में। पहला आपका हो गया, पहला पॉइंट हमने लिखवा दिया। समझ में आ गया? किसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जबकि इसमें अलग अलग परमाणु होते हैं, यानी अलग अलग तत्व होते हैं, और एक निश्चित अनुपात में। अब निश्चित अनुपात का क्या मतलब? सुन लीजिए, निश्चित अनुपात का क्या मतलब हो गया? यानी जब जल बनेगा तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो यही अनुपात है बच्चों। अब ये 3 नहीं हो सकता, सुन लीजिए, और ये 2 नहीं हो सकता। अगर इसको भी आप 2 बना दीजिए, इसको भी, तब ये बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों, बन गया। देख लीजिए, अनुपात अगर गड़बड़ हुआ तो वो अब दूसरा कुछ बन जाएगा। अब यहां बन गया, क्या बन गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो एक रसायन होता है और हेयर डाई में ज्यादा यूज होता है और घावों को धुलने में भी काम आता है, यानी एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। और हेयर पे लगा दोगे तो हेयर आपका हो जाएगा ब्राउन। ब्लैक है तो ब्राउन हो जाएगा, अब ब्राउन है तो और ब्राउन। उल्टा। और ये मार्केट, ये मेडिकल में मिलता है, एक लिक्विड है, सीसी मिलता है, तो डाई वाले यूज करते हैं, डाई वाले भैया लोग हैं, या कोई भी, और डॉक्टर यूज करता है, ठीक ना? यानी एक रसायन है। देख रहे ना? अब इसमें 2:2:2, दो का रेशियो है दोनों का, और यहां पे 2:1 का रेशियो है, 2 और 1 का रेशियो है पानी का। तो इसको कहते हैं एक फिक्स रेशियो, एक निश्चित अनुपात इसको कहते हैं। समझ जाइए, अगर वो अनुपात गड़बड़ हुआ तो फिर दूसरा रसायन कोई बन जाएगा। चलिए इधर देखिए, आपका 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पे अब गौर से देखिए, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यह सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व को लिख लीजिए, यह सरल पदार्थों में, नंबर 2 उसी में, यह सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। साधारण, सरल या साधारण, सिंपलर मीन्स साधारण या सरल। तो साधारण या सिंपल जिसे कहते हैं, बहुत आसान तरीके से, तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अकेला है ना, अकेला है तो बड़ा आसानी से नहीं टूटेगा। टूटेगा लेकिन आसानी से नहीं टूटने वाला, ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता लैब में। तो यह आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है सिंपलर सब्सटेंस में, यानी सरल पदार्थों में इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, यानी छोटे छोटे पदार्थों में इसको तोड़ा जा सकता है, इसको यानी यौगिक को। तो यौगिक वाले खाने में लिख दीजिए, एक में लिखते हैं नहीं तोड़ा जा सकता, तो दूसरे में लिखेंगे कि यह सरल पदार्थों में आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह साधारण पदार्थों में आसानी से तोड़ा जा सकता है। आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यह साधारण पदार्थों में आसानी से तोड़ा जा सकता है। लिखो पास पास। अब नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 पे कितने एलिमेंट हैं? पहले ही बताया गया है, तो यहां पे लिख लीजिए कि कुल 118 तत्व हैं, या कुल 118 तत्व खोजे गए हैं, ये लिख लीजिए तत्वों में। अब इसमें लिख दीजिए कि यौगिकों की संख्या असीमित है, लिमिट नहीं है कितने बनाए गए, क्योंकि वो बनाए जाते हैं। तो इसमें लिख दीजिए असीमित है, असीमित। यौगिकों की संख्या
असीमित है। जल्दी लिखो, यौगिकों की संख्या, यौगिक यहां से देख के लिख लीजिएगा, यौगिक, यौगिकों की संख्या असीमित है, असीमित। तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है उदाहरण के तौर पे तत्वों का उदाहरण, इसमें बस लिख लीजिएगा उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में लिख लीजिए कॉपर, आयरन यानी लोहा, लोहा तांबा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहां लिखा है मरकरी यानी पारा आदि। और भी बहुत है, बहुत है, सोना चांदी कुछ भी लिख सकते हैं, दो चार लिख लीजिए नाम बस, जो आप लिख सकते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा एल्युमिनियम, कुछ भी लिख लीजिए, चाहते उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख के लिख दीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, तत्वों का उदाहरण, यहां लिख दीजिए तत्वों का उदाहरण, तत्वों का उदाहरण लिखकर, यानी ये नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट। और इसमें भी आपको कंपाउंड दिख रहा होगा, कंपाउंड में भी आप लिख सकते हैं, चूना है, नमक है, और क्या, हाँ फिटकिरी भी है, हाँ चूना नमक फिटकिरी, सिंदूर, देखो सिंदूर जानते हो, सिंदूर भी होता है, और धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सबका रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब यहां पे वाटर, साल्ट नमक, चीनी, और एक लिखा है मीथेन, मीथेन बच्चों, भाई मीथेन है, ये गैस है जो गोबर से निकलती है, गोबर गैस, भाई मीथेन है जो गोबर में आगता है, वही है गैस, मीथेन गैस जलाने काम आता है। और गोबर गैस, गोबर से गैस भी बनती है जिसे गोबर गैस कहते हैं, यही है मीथेन गैस निकलती है, जिसको दलदल में भी पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में यानी कीचड़ में यही गैस होता है मीथेन गैस, इसीलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। इसको कौन सी गैस कहते हैं, मार्स, मार्स गैस बोलते हैं। किस गैस को, मीथेन को बच्चों, मीथेन याद रहे, मीथेन, ये मीथेन लिखा हुआ है यहाँ पे, मीथेन में ए है, इसको ए बनाते हैं, मीथेन, देखिए मीथेन मैंने लिख दिया, मीथेन, 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 मीथेन कैसे लिखाएगा, मीथेन ये लिख लीजिएगा, मीथेन, मीथेन गैस को मार्स गैस बोलते हैं। ये कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, कि गोबर से कौन सी गैस निकलती है, या दलदली क्षेत्रों से, दलदल जहां होता है कीचड़, उसी को मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस, तो ये याद रखिए। तो हो गया दोनों का, दोनों लिख लिया आप दोनों तरफ, बस लिख लीजिए। अब लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला, इसको सिंबल के द्वारा यूज करते हैं, तत्व को सिंबल के द्वारा यूज करते हैं, प्रतीक, इसको प्रतीक ही बच्चों, तत्वों को प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तत्वों को लिख दीजिए, हाँ तत्वों को प्रतीक, प्रतीकों लिख दीजिएगा, प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित, रिप्रेजेंट मीन्स क्या होता है जी, बताया था ना, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, लिख लीजिए फटाफट। इसमें इसमें सूत्र के द्वारा किया जाता है, या सूत्रों के द्वारा, सेंटेंस वही है, बस उसमें प्रतीक लिखना है, प्रतीकों के द्वारा, तो इसमें लिखना है सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेंटेंस दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, यानी इसमें लिख लो तत्वों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हम लिख दिए हैं, यही सेंटेंस इसमें भी लिख लो, लेकिन लिखोगे यौगिकों को, यौगिक है ना इधर, यौगिक, देखो इसके जगह पे यौगिक और इसके जगह पे सूत्र, इसके जगह पे यौगिक, इसके जगह पे सूत्र लिख दोगे और सब सेंटेंस उतार लोगे तो इसमें हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्या, अरे यही लिखना, यौगिकों को सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, होने जाएगा। तो इस तरह से जो है आज आप लोगों ने पढ़ लिया है
तत्व और परमाणुओं में अंतर।